हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जीत एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद तेनजीत पे, जहाँ पे हम रेगुलर अपने ट्रेडिंग चैलेंज के ऊपर वीडियो लेके आते हैं। एंड वी आर टेकिंग ट्रेडिंग चैलेंज ऑफ $10,000 इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट ऑफ फंडेड फर्म, जहाँ पे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं लगातार। एंड उसी का ये एक कंप्लीट सीरीज़ रहने वाला है, जिसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियोस के ऊपर डिस्कस किए हैं। उसी का डे 3 वाला वीडियो ये रहेगा, जहाँ पे आज के दिन के अंदर जितने भी ट्रेड्स हमने लिए हैं उसके ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेड एग्जीक्यूशन से लेके ट्रेड के पीछे के लॉजिक एंड ओवरऑल सारे कुछ डिस्कशन हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। एंड आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लर्निंग बेसिक पे भी रहेगा एंड काफ़ी एक आपका साइकोलॉजिकल बेसिक पे भी रहेगा एंड काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, जो कि अगर आप प्रॉफर्म यानी कि कोई भी फंडेड अकाउंट पे ट्रेड करते हो, प्रॉफर्म के ऊपर ट्रेड करते हो, तो आप ज़रूर ये सारे चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तभी जाके आपको पे आउट मिलेगा एंड आपके लिए आसान होगा जर्नी। बाकी तो गाइस देखिए अप्स एंड डाउन्स चलता रहता है, प्रॉफिट्स एंड लॉस आर पार्ट ऑफ अ गेम, बट स्टिल कंट्रोल में उस चीज़ को लेके आना यही सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। एंड जब आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हो एंड उसके बाद आपके जब डिसिप्लिन बन जाता है, देन यू कैन ट्रेड इन योर रियल अकाउंट, जहाँ पे आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आउटकम देखने को मिलते हैं। सो बेसिकली गाइस आज के दिन जो है हम सबसे पहले आज $70 के लॉस किए एंड वहाँ से रिकवर करके हम प्लस $230 के अराउंड प्रॉफिट पे थे। एंड ओवर ट्रेडिंग किए उसके बाद, एंड ओवर ट्रेडिंग के वजह से अपना फिर जो प्रॉफिट है वो तो गया, साथ ही साथ हम जो है आज का दिन को ऑलमोस्ट $90 के जो लॉस है उसमें क्लोज कर रहे हैं। एंड बहुत सारे ट्रेड्स लिए, ऐसा नहीं कि ट्रेड्स बिना लॉजिक के लिए थे, ट्रेड्स लिए थे, बहुत सारे ट्रेड लिए थे, ऑलमोस्ट 19, हाँ 19 ट्रेड्स मैंने आज के दिन के अंदर लिए हैं। सारे ट्रेड्स के पीछे लॉजिक है, वैलिड रीज़न है, वैलिड लॉजिक है, बट मार्केट वोलाटाइल काफ़ी ज़्यादा रहता है एंड कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ कॉन्स्टेंट्स को आपको काफ़ी फॉलो करना चाहिए जब आप ट्रेडिंग चैलेंज इस प्रकार कोई फंडेड अकाउंट के ऊपर कर रहे हो। तो वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड का गेम रहता है, वहाँ पे कंसिस्टेंसी का गेम रहता है, वहाँ पे माइंडसेट एंड साइकोलॉजी का तो गेम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। वही मैं आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैंने लॉस से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया एंड देन अगेन हम ब्रेक इवन भी नहीं है, यहाँ पे लॉस पे क्लोज किए। बाकी गाइस हाँ, चलते हैं अब धीरे धीरे, जितने भी ट्रेड्स लिए हैं मैं सभी आपको दिखाऊंगा एंड सभी के पीछे लॉजिक था, ऐसा नहीं कि लॉजिक नहीं था, लॉजिकल ट्रेड्स नहीं हुए हैं, लॉजिकल ट्रेड्स ही हुए हैं। बट हाँ, कुछ टाइम कुछ ट्रेड्स आपके फेवर में जाते हैं, कुछ ट्रेड्स आपके फेवर में नहीं जाते एंड कुछ में वोलाटिलिटी की वजह से आपके एसएल जाते हैं, जिसके कारण आपका थोड़ा सा ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग का लग जाता है। मतलब आप प्रॉफिट, जब आप खुद प्रॉफिट में हो एंड देन फिर एक ट्रेड में आपका लॉस हो जाए, फिर लगता है कि नहीं मैं उसके बाद वाला ट्रेड पे रिकवर करूँगा, हालांकि मैंने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए किया है। एंड चलेंगे सीधा यहाँ पे अपने फंडेड फॉर्म के अकाउंट के ऊपर। सो ये अपना इंस्टेंट अकाउंट है $10,000 का, जहाँ पे फ़िलहाल आज के दिन के अंदर अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो या ये सेवन्थ को छोड़ दो, ये ग्लिच बग दिखा रहा है क्योंकि सेवन्थ तो अभी जस्ट हुआ है। इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, ये बग होता रहता है थोड़ा बहुत। हाँ, तो आज के दिन के अंदर गाइस $80 का अपना यहाँ पे लॉस निकल के आते हैं। एंड आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में कि हमने थर्सडे के दिन भी $175 के प्रॉफिट से फिर हम गए लगभग $150 के लॉस एंड देन फिर हम $25 के प्रॉफिट पे क्लोज़ किए। बट वो ब्रेक इवन पे ही काउंट होगा क्योंकि $50 के नीचे अगर आपके मतलब आपके अकाउंट साइज जो भी रहेगा उसके अगर 0.5% आप नहीं निकाल पा रहे हो तो वो प्रॉफिटेबल डे नहीं माना जाएगा। द सेकेंड डे फ्राइडे में हमने अच्छा प्रॉफिट किया, सैटरडे संडे कोई भी ट्रेड्स नहीं लिए, वीकेंड पे थोड़ा सा रेस्ट किए, दूसरे काम पे फोकस किए। आज मंडे के दिन शुरुआत वाला ट्रेड ख़राब था एंड उसके बाद काफ़ी अच्छा रिकवरी भी मैंने किया, बट अगेन ओवरऑल ओवर ट्रेडिंग की वजह से जो है हम आज के दिन को जो है लॉस में क्लोज कर रहे हैं। ओवरऑल एक बार मैं आपको आज के दिन का सिनेरियो दिखाऊंगा तो इक्विटी ओवरव्यू से ही आपको, एंड सारे अभी तक रूल्स फॉलो हुए हैं, ऐसा नहीं कि रूल्स हमारे वायलेट हुए हैं।
अभी तक सारे रूल्स फॉलो हुए हैं। एंड आप देख सकते हो बैलेंस ओवरव्यू मिनिमम कितना है अभी तक अगर मैं बात करूँ तो बुक्ड, मतलब जब आप एक पोजीशन लेते हो एंड उस पोजीशन में चाहे आपका लॉस हो या फिर आपका प्रॉफिट हो, ठीक है, अगर आप उस पोजीशन को यहाँ पे बुक करते हो तो जितना आपका वैल्यू रहता है अकाउंट पे वो दिखाता है। तो बैलेंस ओवरव्यू यही है कि पूरा ओवरऑल मेरे अकाउंट में अभी तक मैंने जब लॉस किया था, पहले दिन जब मेरा लॉस हुआ था तो मेरा मिनिमम बैलेंस गया था 9885, यानी कि ये बुक्ड पे गया था। एंड वही अगर इक्विटी देखोगे तो ये फ्लोटिंग पे जाता है, यानी कि आप मान लीजिए एक ट्रेड लिए हैं एंड उस ट्रेड में आपका लॉस चल रहा है एंड देन आपने उसको प्रॉफिट में बुक किया, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम में जब आपका लॉस चल रहा था तब आपकी इक्विटी बैलेंस लाइव कितना चल रहा था वो यहाँ पे शो हो रहा है। एंड इसके चलते आपको समझ में आएगा कि डेली 3% ड्रॉ डाउन एंड 5% ड्रॉ डाउन जो ओवरऑल रहता है क्या वो हमारा टच हुआ है कि नहीं। तो $10,000 वाले अकाउंट पे 3% रहता है डेली ड्रॉ डाउन, मतलब $300 के आसपास। $300 अब आपके प्रॉफिट्स के साथ साथ अकाउंट ग्रो अप होता है तो वो भी थोड़ा सा इंक्रीज होता है। एंड इक्विटी ओवरव्यू हमारा इक्विटी पे मतलब ओवरऑल ड्रॉडाउन 5% रहता है। एंड यहाँ पे मिनिमम जितना है वो कितना है 115, और यहाँ पे है 155, यानी कि हमने ओवरऑल ड्रॉडाउन पे अभी तक कितना दूर, मतलब लिमिट तक हम कितना गए थे 1.5%, ठीक है, 1.5% अपना ओवरऑल ड्रॉडाउन नीचे की तरफ गया था। एंड वही जो लाइव है एंड मैक्सिमम आपको दिखाई देगा 10,385, जितना आज के दिन के अंदर जब मेरा पोजीशंस ओपन था तब मैक्सिमम इक्विटी बैलेंस यहाँ तक गया था। एंड जितना मैंने ट्रेड लेने के बाद क्लोज किया था, ठीक है, तब मेरा एक टाइम पे अकाउंट बैलेंस था 10,367, यानी कि ऑलमोस्ट 3.6% ROI मैंने जनरेट कर दिया था। वहाँ से अभी 0.5 पे जाके अटका गया। एंड पे आउट रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये 1% के पे आउट के नीचे आ चुका हूँ। आज का डे प्रॉफिटेबल डे पे काउंट तो नहीं होगा। एंड आज के अगर लॉस लिमिट की बात करें $215 अभी भी है, मतलब $85 के अराउंड आज लॉस हुआ है। स्टार्टिंग आज के दिन का इक्विटी बैलेंस था 10,138 एंड थ्रेशोल्ड था 9,834। तो चलते हैं। अब आज के दिन के अंदर बहुत सारे ट्रेड्स लिए गए हैं एंड विन रेशियो को इम्प्रूव किया गया था। एवरेज विन एंड एवरेज लॉस में डिस्टेंस हुआ था। एवरेज विन मेरा लगभग 35 चला गया था एंड एवरेज लॉस 18 चल रहा था। विन रेशियो 51 अराउंड चल रहा था, बट वहीं पे कुछ गलत ट्रेड्स, कुछ फोमो ट्रेडिंग, कुछ ओवर ट्रेडिंग की वजह से जो है आज हमने डे को जो है लॉस में क्लोज किया। मैं आपको बस एक बार ये सारे चीज़ें बता दिया जिससे कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा रह जाए। एंड अब बात करें तो हाँ, रूल्स को फॉलो कर रहे हैं एंड रूल्स आप रेगुलर यहाँ पे बेसिक पे चेक कर सकते हो। जो जब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल्स रहता है वो रहता है गाइस वीकेंड, ये सब तो पता है, बट ट्रेडिंग फ्रेमवर्क ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको डेली 0.5%, लाइक अगर आप दिन में 0.5% प्रॉफिट जनरेट करते हो तो आपका वो दिन प्रॉफिटेबल डे हिसाब से काउंट होगा। इनएक्टिविटी छोड़ो, मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन 3% रहता है। फ्लोटिंग में ध्यान रखना पड़ता है एंड एक ट्रेड में आप 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते हो, यानी कि $10,000 वाले अकाउंट पे एक ट्रेड में मैक्सिमम आप $100 लॉस कर सकते हो। एंड अभी तो फिलहाल यही है सीनैरियो। एंड लॉट साइज़ पे भी जो बेस लॉट साइज़ है उसके 5 टाइम्स ही मैक्सिमम आप ले सकते हो। उसके ऊपर जाओगे तो आपके अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। यानी कि मेरा BTC में बेस लॉट है 0.08, सो मैं मैक्सिमम 0.4 तक जा सकता हूँ। वही मेरा हर एक इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से वो आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। एंड पे आउट पॉलिसी तो है कंसिस्टेंसी रूल, 20% कंसिस्टेंसी रूल यहाँ पे फॉलो होता है। एंड उसके चलते मेरा अभी तक अगर मैं बात करूँ इंस्टेंट अकाउंट का, आपको यहाँ पे सारे जो डिटेल्स है ये देखने को मिल जाते हैं। देखो एक सेकेंड, एनालिसिस पे आप जाओगे तो मेरा अभी तक का ट्रेड टेकन है गाइस 3 दिन पे। मैंने अभी तक 43 टोटल ट्रेड्स किए हैं, एवरेज मान के चलो 14 ट्रेड्स। टोटल लॉस लॉट यूज ये कोई काम का नहीं है, उतना देखने की ज़रूरत नहीं। बिगेस्ट विन जो है ये देखा करो, बिगेस्ट लॉस देखा करो। पॉजिटिव नेगेटिव दे तो चलो पार्ट ऑफ अ गेम, छोड़ो इसको, ठीक है, ये दोनों को छोड़ो। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको आप थोड़ा नज़र कर सकते हो, ठीक है।
एवरेज ट्रेड्स पर डे मेरा थोड़ा थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहा है। इसको 6 से 8 के बीच रखना सबसे अच्छा है, क्योंकि आप अगर फॉरेक्स पे ट्रेड कर रहे हो, आप क्रिप्टोज पे ट्रेड कर रहे हो, मेटल्स यानी कि गोल्ड वगैरह में ट्रेड कर लो, ऑयल में ट्रेड कर लो, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट रहता है, सेटअप बनता है, तो आप दिन में 4-5 ट्रेड ले लेते हो, वो ठीक है, वो दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अगर आपके एक दिन का आप मान के चल रहे हो कि मेरा 200-250 डॉलर प्रॉफिट चाहिए एक दिन में, एंड वो हो जा रहा है, फिर भी आप अगर ट्रेड कर रहे हो एंड कर रहे हो, तो वो होता है गाइस ओवर ट्रेडिंग। वो ना करे तो ही बेहतर, नहीं तो मेरे जैसा हाल आज जैसा मेरा हुआ वैसा होने वाला है आपका। बाकी गाइस बिगेस्ट लॉस आप देख सकते हो $71 का हुआ है, जो कि मैक्सिमम 1% का लॉस के नीचे ही है। एंड ये मेरा बुक्ड लॉस है, ऐसा है नहीं कि मेरा ट्रेलिंग लॉस है या फिर क्या कहते हैं, मैंने एसएल नहीं लगाया वहाँ पे, मार्केट नीचे जाके रिवर्स हुआ, ऐसा नहीं कि मैं हर एक ट्रेड एसएल पे ही प्लान करता हूँ। पहला दिन थोड़ा सा बड़ा एसएल ले लिया, आज के दिन भी मैंने एक $71 का लॉस लिया। ऐसा ये नहीं कि दो लॉस नहीं हो रहा है, 2 दिन मैंने गलती किया है, और थर्सडे के दिन है आज। एंड बिगेस्ट प्रॉफिट वाला ट्रेड मेरा $175 के अराउंड है, जिसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उस हिसाब से लगभग 880-900 के ऊपर ही जब मेरा प्रॉफिट होगा, 9% के ऊपर, मतलब $900 के ऊपर, तभी मैं पे आउट के लिए एलिजिबल होऊंगा। साथ ही साथ मुझे ये 5 दिन भी कंप्लीट करना है। तो ये है मेरा, थर्सडे एक दिन हो जाता है ना, आज भी एक दिन हो जाता है, तो मेरा 3 दिन हो जाता है, बट मैंने गलती किया है आज। तो आज के एक बार यहाँ पे वेब टर्मिनल के ऊपर चलते हैं, एंड यहाँ पे अगर हम चलेंगे तो आपको ऑर्डर बुक दिखाएंगे तो आप घबरा जाओगे, बहुत ज़्यादा ऑर्डर मैंने आज पंच किया है, ये देख सकते हो आप। यहाँ से आज के ऑर्डर्स जो है यहाँ से चालू होता है गाइस, ये पॉइंट से आज के जो अपने दिन के ऑर्डर्स हैं यहाँ से चालू होता है। ये देखो ये वाला 6 तारीख, यहाँ से जो है आज के ऑर्डर्स होते हैं। एंड पहले तो काफ़ी अच्छे ट्रेड्स जा रहे थे, पहला ट्रेड लॉस हुआ था अपना, हालांकि दूसरे ट्रेड में उस लॉस को रिकवर किया। देन ये अगर यहाँ से हम देखेंगे तो ये वाला ट्रेड मेरा लॉस हुआ, ये हमने कॉस्ट टू कॉस्ट में निकाला, ट्रेलिंग कॉस्ट टू कॉस्ट, ये भी ट्रेलिंग कॉस्ट टू कॉस्ट, इसमें 1:1 मिला, हालांकि 1:1 के ऊपर ही मिला। इसमें टारगेट था $150, टारगेट भी अचीव हुआ फुल, बट मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ। इसमें भी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसमें भी $150 के आसपास प्रॉफिट टारगेट था, ये भी टारगेट अचीव हुआ। ये वाला GBP USD, ये पूरा टारगेट हिट हुआ 1:2 का। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ कॉस्ट टू कॉस्ट, ये इसमें भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ कॉस्ट टू कॉस्ट। तो पहले ये सेशन के जो ट्रेड्स थे काफ़ी अच्छे थे, बट यूएस मार्केट सेशन में मैंने बहुत गलती किए हैं, एंड ये ट्रेड भी मैंने 1:1 पे जो है ट्रेलिंग पे बुक किया, ठीक है। इतना तक गाइस मेरा अभी तक, यहाँ से यहाँ तक अगर कैलकुलेट करोगे तो मेरा निकल के आता है $230 के अराउंड प्रॉफिट। उसके बाद जब यूएस सेशन चालू हुआ तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल, ये देखो ये यहाँ पे टारगेट हिट हुआ, बाकी ट्रेलिंग एसएल पे था मैक्सिमम। एंड यस, यूएस मार्केट टाइम आप अब अगर देखोगे यहाँ पे लॉस ही लॉस, लॉस ही लॉस, लॉस ही लॉस, बस यहाँ से यहाँ तक आपको बस एक ही प्रॉफिट दिखाई देगा, वो भी बीटीसी में एक है, बाकी सारे लॉस है। एंड लॉस ऐसा है कि ये तो चलो छोटा लॉस लिया मैंने, ये भी सही ट्रेड था, मतलब ठीक है, ये दोनों लॉस ठीक था, बट ये फोमो ट्रेडिंग हुआ मेरे से ये फोमो ट्रेडिंग हुआ। इसमें तो भाई ट्रेड लेते ही मेरा अगेंस्ट पे स्पाइक बना, एग्जिट हो गया। अगर देखोगे 1737 में मैंने एंट्री किया, 38.18, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं हुआ, 50 सेकंड के अंदर ही यहाँ पे $40 का लॉस हो गया। मैं एसएल लगा के इसलिए ट्रेड करता हूँ, जिससे कि लॉस बड़ा ना हो। ठीक है, मैं क्रूड ऑयल पे अभी और ट्रेड नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा फोकस अब बीटीसी, गोल्ड एंड कुछ मेजर पेयर्स जिसमें अच्छा मूवमेंट होता है वही देखूँगा। बाकी ये वाला जो ट्रेड है, अ, ये वाला ट्रेड में भी मेरा गलती है, ये वाला सही ट्रेड था, ये सारे ओवर ट्रेडिंग।
तो इतना ज़्यादा ये पोर्शन वाले ट्रेड्स अगर मैं ना लेता, ये पूरा पोर्शन नहीं लेता, तो मैं आज $230 के आसपास प्रॉफिट पे डे को क्लोज कर सकता था। ओवर ट्रेडिंग की वजह से इतना ज़्यादा जो लॉसेस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, सारे ये आज के जो ट्रेड्स हैं मैं आपको दिखा दिया, टाइमिंग वगैरह आप देख सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि एक ही टाइम पे कोई भी लाइक हेजिंग पोजीशन नहीं है। एंड ऐसा नहीं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड भी नहीं है कि ट्रेड लिया एग्जिट किया, ट्रेड लिया एग्जिट किया, ऐसा भी नहीं है। ट्रेड लिया होल्ड किया, टारगेट मिला तो टारगेट मिला, नहीं तो ट्रेल करते हुए एसएल लिया या फिर एसएल लिया, ऐसे करके आज का दिन हुआ है ओवरऑल। कल हम थोड़ा सा चीज़ों को संभालने की कोशिश करेंगे। एंड आज है गाइस, मतलब अभी तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी 7th हो रहा है, तो 9th इनका वेडनेसडे को पे आउट्स होते हैं, बट मैं तो पे आउट लेने के लिए अब एलिजिबल नहीं रहूँगा इस वीक। तो मुझे नेक्स्ट वीक का ही टारगेट करना है। एंड मेरे पास कितना दिन हो जाता है, मेरे पास यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं, कल से ही मान के चलते हैं, सैटरडे संडे को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7, वेडनेसडे को छोड़ दो तो 7 दिन में मुझे एटलीस्ट अब 4 दिन प्रॉफिट करना होगा। ठीक है, मुझे अभी 7 डेज़ के अंदर, 7 दिन में, 7 डेज़ में 4 दिन प्रॉफिट करना है, 4 प्रॉफिटेबल डे निकालना है। एंड उसमें मेरा इक्विटी बैलेंस को 10,900 तक लेके जाना है, यानी कि मुझे 7 दिन में लगभग $900 ही मान के चलो प्रॉफिट करना है, तभी जाके मैं विदड्रॉ कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा एक ट्रेड का ही प्रॉफिट था $175 के अराउंड। तो 20% कंसिस्टेंसी रूल यही कहता है कि आपका जितना भी पे आउट रहेगा उसके अंदर एक ट्रेड का प्रॉफिट 20% के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से मेरे को लगभग $900 मतलब अगर मैं $175 के ऊपर प्रॉफिट ना करता हूँ एंड $900 कंप्लीट होता है, तभी जाके मुझे विड्रॉल मिलेगा। एंड 7 दिन के अंदर मुझे 4 दिन प्रॉफिटेबल रहना है। तो उस हिसाब से अब थोड़ा सा ट्रेड करेंगे। आज बहुत गलती हुआ है ओवर ट्रेडिंग की वजह से, तो एक बार मैं आपको अभी ओवर ट्रेडिंग तो बता दिया, चार्ट पे लेके चलते हैं, दिखाते हैं आज क्या क्या ट्रेड्स हुए हैं। तो सबसे पहले बीटीसी से शुरुआत करते हैं। बीटीसी के अंदर आज के दिन के अंदर आपने देखा होगा कि हमने बीटीसी में 2 ट्रेड लिए हैं, 3 ट्रेड लिए हैं टोटल। टोटल आज 19 ट्रेड हुआ है। ठीक है, बीटीसी में अपना हुआ है 3 ट्रेड, यहाँ पे आप देख सकते हो बीटीसी में अपना 3 ट्रेड हुआ है, जहाँ पे हम्म, ये वाला कॉस्ट टू कॉस्ट, ये वाला 1:1, एंड देन ये वाला भी 1:1। तो बीटीसी के 3 ट्रेड के अंदर एक कॉस्ट टू कॉस्ट एंड 2 ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, ये रहा। पहला ये ट्रेड के पीछे का लॉजिक यही था, मार्केट में कल काफ़ी अच्छा खासा रैली देखने को मिला था आज सुबह, एंड देन ऊपर से रिजेक्शन पे हमने यहाँ पे मतलब देखो ये पैटर्न के ब्रेकडाउन पे ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, फिर नीचे आया तो हमने यहाँ पे पोजीशन बनाए, बट यहाँ पे जाके अपना ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, वहाँ से फिर मार्केट ऊपर गया एंड फिर इस जो हायर लेवल था, यहाँ से मार्केट में ऊपर की तरफ एक अच्छा मतलब उसको ब्रेकआउट करके जो यहाँ पे ट्रैप हो रहे थे, सॉरी, हाँ, जो यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट किया था, ठीक है, उनको निकाला एंड उनके जो स्टॉप लॉस है उसको हिट किया, इसलिए काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, एंड उसके बाद नेक्स्ट अपना जो ट्रेड है, यहाँ पे 70,200 का एक रेजिस्टेंस लेवल है लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, अगर आप जाके चेकआउट करोगे तो आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये लॉन्गर टाइम फ्रेम 70,200 का एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस पे हमने यहाँ पे प्लान किया, रिजेक्शन आया, ठीक है, एंड पुल बैक पे हमने यहाँ पे सेलिंग किए। एंड इसमें भी अपने को 1:3 का टारगेट था, हालांकि 1:1 पे ट्रेलिंग एसएल पे हमने निकाल लिया। देन मार्केट इसी रेंज के आसपास जहाँ से अपर साइड मूवमेंट किया था वहीं पे आके सस्टेन किया एंड ब्रेकडाउन देने की कोशिश किया 2 बार, बट 2 बार ही बायर्स ने काफ़ी अच्छा पुल ऑफ किया मार्केट को, इसलिए हमने फिर यहाँ पोजीशन बनाए एंड यहाँ पे भी अपना 1:2
टू का टारगेट मिला, बट हम ट्रेलिंग पे यहाँ पे निकले 70,000 के अराउंड। तो बीटीसी में दो ट्रेलिंग पे 1:1 पकड़ लिए, एंड एक अपना ट्रेलिंग पे निकला कॉस्ट टू कॉस्ट पे। तो ये बीटीसी का गलत बात रहा। फिर यूएस ऑयल की बात करी, यूएस ऑयल में एक ही ट्रेड लिया मैंने, एंड 5 मिनट पे वो एसएल हिट हुआ। अगर देखोगे यही कैंडल पे एंट्री, यही कैंडल पे एग्जिट, ये आपको 1 मिनट पे ज़्यादा समझ में आएगा। दिखा देता होगा इस यूएस ऑयल में, यहाँ पे ये कई मेरा ये ग्रीन कैंडल पे एंट्री था, बट स्लीपेज की वजह से वहाँ पे आपके MT5 पे जो एंट्री हुआ है वो यहाँ पे हुआ। एंड देन यही कैंडल आप देखोगे तो यहाँ पे आया था। ठीक है, यहाँ पे मेरा एंट्री होना चाहिए था। एक सेकेंड मैं आपको समझाता हूँ। इस कैंडल के बेसिक पे मेरा यहाँ पे एंट्री होना चाहिए था, बट स्लीपेज की वजह से यहाँ पे, स्प्रेड की वजह से, सॉरी, स्प्रेड की वजह से यहाँ पे एंट्री हुआ। एंड वही कैंडल 1 मिनट का कैंडल एंट्री करते ही सबसे पहले यहाँ से ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे आया, एसएल अपना हिट किया, देन फिर ऊपर गया, एंड देन फिर तो वैसे साइड वाइज होके एसएल हिट हुआ। तो ये यूएसएल पे एसएल हिट हुआ अपना। एंड मैं देखा वो अभी तक थर्सडे को ट्रेड किया एंड आज भी ट्रेड किया। मेरा ज़्यादातर यूएस मार्केट ओपनिंग पे ही लॉसेस जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। मतलब यूएस मार्केट के टाइम मैं सोच रहा हूँ कल से ट्रेड ना करूँ, अगर मेरा डेली थ्रेशोल्ड $200 के अराउंड निकल जाता है। क्योंकि मुझे 7 दिन में अभी $900 प्रॉफिट करना है एट अप्रॉक्स। अगर मैं 100-150 डॉलर भी प्रॉफिट लेके जाऊँगा 100-150 के आसपास भी, तो भी फिर निकल जाएगा। इसलिए मैं यही कोशिश करूँगा कि कल से जो है यूएस सेशन के टाइम और ट्रेड नहीं करूँगा। मान के चलिए 6 बजे से 9 बजे मैं और ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज वही मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा यूएसडी सीएडी, जिसमें हमने एक ट्रेड प्लान किया रिजेक्ट मार्केट के हाई लेवल से रिजेक्शन पे। एंड मार्केट में यहाँ पे $20 के अराउंड प्रॉफिट चल रहा था, फिर हमने कॉस्ट टू कॉस्ट किया एंड ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे अपने हिट हुआ। हालांकि इसने 1:1 एंड हाफ टारगेट दिया था। जीबीपी यूएसडी काफ़ी प्यारा ट्रेड रहा, जहाँ से हमने एंट्री किया सीधा वहाँ से 1:2 टारगेट हिट हुआ। इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक यही है कि मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन किया एंड आज ओपन होते ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस देखने को मिला ब्रिटिश पाउंड यूएस डॉलर में। तो यहाँ पे हमने एंट्री किया एंड लगभग 10-15-20 मिनट के अंदर ही अपने टारगेट अचीव हुए 1:2, एकदम वन साइडेड मोमेंटम, एंड हमने यहाँ पे निकाल लिया। फिर साइड वाइज हुआ मार्केट, फिर उसी रेंज के आसपास अभी देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं आज के दिन के सबसे ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स एंड सबसे क्रेज़ी सीन वाले सेक्शन पे जो कि रहता है अपना गोल्ड का। गोल्ड में आज के दिन का आपका यहाँ पे जो पहला ट्रेड आप देखोगे, ये देख लो कहाँ से आज का दिन शुरुआत हुआ, यहाँ से $71 का लॉस। ठीक है, मैंने बीटीसी दिखा दिया, मैंने बाकी करें फॉरेक्स पेयर्स दिखा दिए, क्रूड ऑयल दिखा दिए। तो ये रहा, आप देख लो एक बारी सारे टाइम्स। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जिससे ये एक डेटा रहे। ठीक है, पे आउट के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये अपना ट्रेलिंग गया, ये ट्रेलिंग गया, ये ट्रेलिंग गया। ठीक है, यहाँ पे भी ट्रेलिंग टारगेट 1:1, 1:1.52, 1:2, इसमें 1:2, इसमें 1:1, इसमें 1:1। ठीक है, अच्छा खासा यहाँ तक, अच्छा खासा। उसके बाद बुरा ट्रेड्स, सारे बैड ट्रेड्स, ओवर ट्रेडिंग वाले ट्रेड्स। ठीक है, तो यहाँ पे गोल्ड की पहली बात करें, इस ट्रेड में हमने $70 का, $71 का लॉस लिए। हमारा एंट्री पॉइंट था अराउंड यहाँ पे। इस एंट्री के पीछे यही रीज़न था कि यहाँ पे का सेलिंग जोन है मार्केट, यहाँ से एक बार सेलिंग आया है मार्केट में। यहाँ पे इसी एक्सपेक्टेशन के साथ हमने यहाँ पे जो है एंट्री किया, क्योंकि ये लेवल से आप देख सकते हो, सॉरी दिख नहीं रहा है, ये लेवल से आप देख सकते हो कि पिछला टाइम जो है सेलिंग आया है, यहाँ पे भी सेलिंग आया है। तो ये लेवल पे हमने सेलिंग का कोशिश किया। हालांकि मार्केट में एक वन साइडेड मोमेंटम देखने को मिला एंड यहाँ पे अपना एसएल हिट हुआ। हालांकि मुझे एसएल जो है इस लेवल के आसपास रखना चाहिए था। एसएल मेरे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर बन गया, क्योंकि एंट्री हुआ था 4658 पे, मेरा एसएल लगना चाहिए था। मैंने यहाँ पे लगभग 14 पॉइंट का एसएल लिया, 5 14 70,
बट वो $6-7 मतलब $35 का एसएल था, तो रहता तो सही रहता। ठीक है, दूसरा ट्रेड फिर वही ऊपर गया मार्केट एंड प्रीवियस क्लोजिंग एंड आज की ओपनिंग जहाँ से तगड़ा एक सेलिंग कैंडल बना उसी रेंज के आसपास से रिजेक्शन लिया, तो यहाँ पे हमने एंट्री की। इस ट्रेड में हमने $63 ट्रेलिंग प्रॉफिट बुक किया यहाँ पे 4662 पे। हालांकि इसने अपना टारगेट हिट किया। पहला ट्रेड लॉस था, इसलिए सबसे पहले माइंडसेट वहाँ पे यही बनता है कि जितना लॉस किया है पहले उसको उतने को कवर करो, एंड उतने पे ही मैंने ट्रेलिंग डाल दिया, नहीं तो ये यही ट्रेड मेरा उससे डबल रिकवर कर देता। फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आया, डॉजी कैंडल बनाया, थोड़ा देर हिट रुका एंड एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया, तो हमने यहाँ पे फिर एंट्री की। ये वाला अपना यहाँ से 1:2 1:4 का टारगेट देखो, 5 पॉइंट का यहाँ पे 50 पिप्स का हम एसएल ले रहे हैं एंड वहीं पे हम 200 पिप्स का टारगेट ले रहे हैं, तो 1:4 का प्लान था। बट यहाँ पे मार्केट जो है मूव किया अपने फेवर पे, बट फिर 1:1 के बाद ट्रेलिंग इसलिए मैंने कर दिया, तो ट्रेलिंग पे यहाँ पे निकल गया। इस पे भी हमने ट्रेलिंग पे यहाँ पे निकाला, इसमें भी टारगेट मिला। फिर मार्केट जो है अपर साइड काफ़ी अच्छा खासा रैली दिखाया एंड एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए चल रहा था, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन पे ऊपर बाइंग स्लो हुआ एंड 47,000 का राउंड नंबर लेवल भी था। सो यहाँ पे फिर हमने एक सेलिंग का प्लान किया, जब देखा कि बाइंग वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे प्लान के अकॉर्डिंग हमने यहाँ तक बुक किया। हालांकि इस ट्रेड में भी 1:4 मिला। देखो कितना ज़्यादा मिल रहा है, मतलब बट बात यही रहता है कि हर बार आप 1:4 पकड़ने जाओगे, 1:5 पकड़ने जाओगे, तो आपके ज़्यादा एसएल हिट हो जाएंगे। इसलिए अच्छा यही है कि 1:1 मिल जा रहा है, तो आप एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट पे कर लो, ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट में कर लो। 1:2 मिल रहा है तो 1:1 में एसएल ट्रेल कर दो, 1:3 मिल रहा है तो बुक कर लो, या फिर 1:2 पे ट्रेल कर लो प्रॉफिट को। क्योंकि आपने देखा होगा पहले दिन थर्सडे के दिन भी मेरा एक ट्रेड पे $40-50 का अराउंड प्रॉफिट चल रहा था, एंड देन वहाँ से मैंने $65 का लॉस लिया। हालांकि आज मैंने लॉसेस कम लिए, बट हाँ पहला ट्रेड जो है गोल्ड का ये लॉस ज़्यादा हुआ। फिर यहाँ पे एक $18 का लॉस हिट हुआ। इस जगह ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक यही था कि क्योंकि मार्केट ऊपर से आके ये जोन को काफ़ी अच्छा खासा रेस्पेक्ट कर रहा है एंड नीचे से काफ़ी अच्छा मतलब नीचे गया। फिर डोजी यहाँ पे हैमर कैंडल बनाया, काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल दिखा, तो हमने यहाँ पे एंट्री की। हमारे फेवर में 60 पिप्स गया, बट फिर रिवर्स आ गया, तो छोटा सा एसएल हमने यहाँ पे लिया 30 पिप्स के अराउंड। उसके बाद फिर से ये सेशन में आप अगर देखोगे एक एक कैंडल पे अपना एसएल गया। ये एक एक कैंडल बन रहा है 15 पॉइंट का, मतलब मैंने यहाँ पे एंट्री किया, ठीक है, अगले यही कैंडल पे मेरा एसएल हिट हुआ। तो यही मुझे लग रहा है कि 6 से 7 बजे वाले देखो जो ट्रेड्स रहे होंगे, 6 से 7 बजे कितना ज़्यादा वोलेटाइल है मार्केट। देखो बाकी नॉर्मल ठीक है, एक साइड मोमेंटम हुआ, फिर दिख रहा है बाइंग है, तो फिर जब रिवर्सल आ रहा है तो एक साइड मोमेंटम दे रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे ये पर्टिकुलरली 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ये जो यूएस मार्केट ओपनिंग टाइम रहता है ना, इसमें दोनों तरफ एसल हंटिंग। मैंने कॉल साइड पे सॉरी बाई साइड पे यहाँ पे पोजीशन बनाया, मेरा एसलेट हुआ, ठीक है। मार्केट ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है, इस कैंडल को देख के मैंने यहाँ पे पुट साइड पे सेल साइड पे गया, मार्केट बाइंग पे गया, ठीक है। फिर वही लेवल पे फिर आया, फिर मैंने सेलिंग पे प्लान किया। फिर भाई ये कैंडल एक बार आप देखो, यहाँ पे कैंडल का ओपनिंग है 84 पे, नीचे आया, इस बिग रेड कैंडल को देखो कहाँ से ये रिजेक्शन लिया है, यहाँ से यहाँ तक रिजेक्शन, 13 पॉइंट का रिजेक्शन। एंड दूसरे मतलब ये यूएस मार्केट के टाइमिंग छोड़ के दूसरा मार्केट टाइमिंग रहता तो ये फ्लो पे इतना रिवर्सल नहीं करता, ये धीरे 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 नीचे आता, या फिर मतलब थोड़ा टाइम लेके सस्टेन होके आता। बट यूएस मार्केट के ओपनिंग टाइम पे भाई 8:10 आईएसटी में ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ 84 पे, ये नीचे आया 82 पे, मैंने यहाँ पे एंट्री की एंड यही 5 मिनट के कैंडल सीधा 91 मेरा एसएल हिट। लगातार दोनों सेम ही जोन पे मेरा एसएल गया, ये बुरा हुआ थोड़ा। फिर मार्केट जब नीचे आया एंड यहाँ पे एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा था, तो हमने फिर बाइंग साइड पे प्लान किया, एंड देन फिर से एसएल हिट। मैं बाइंग पे जा रहा हूँ मेरा एसएल जा रहा है, मैं सेलिंग पे जा रहा हूँ मेरा एसएल जा रहा है। एंड हालांकि देखो ऐसा नहीं कि कहीं पे भी ले रहा है, ये देखो मार्केट यहाँ पे जितनी भी बार आया है शार्प बाइंग शार्प बाइंग शार्प बाइंग शार्प बाइंग, यहाँ पे लिया बाइंग थोड़ा दिखाया फिर एसएल हिट, ठीक है। एंड एसएल हिट होने के बाद
मुझे लगा लिक्विडिटी ग्रैब किया, फिर बाइंग दिखाया एंड फिर से नीचे आके एक पुल बैक पे हमने जो है एंट्री प्लान की। यहाँ पे पुल बैक के बाद अच्छा खासा बाइंग कैंडल पे हमने एंट्री प्लान किया, यहाँ पे भी अपना एसएल जो है हिट हुआ। तो लगातार गाइस आज गोल्ड पे जो है अगर एसएल देखोगे 1 2 3 4 5 6 एसएल मैंने दिया है। एंड ये रीज़न सेटअप की रीज़न नहीं है, ये कोई मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से नहीं है, ये मैं कहूँगा कि मेरा गलती है बेसिकली। एंड ओवर ट्रेडिंग ही इसका मेन कारण, मेन रीज़न आप कह सकते हो। अगर मैं इसी पोजीशन पे जब मेरा 230 के अराउंड प्रॉफिट चल रहा था, $230 के अराउंड, तब मैं रुक जाता एंड मैं आज के बाकी ट्रेड्स लेता ही नहीं तो फिर काफ़ी अच्छा होता। तो मैं यही सोचा हूँ कि आगे से जो है इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। एंड यस, डे 3 काफ़ी ख़राब गया, लॉस से हम प्रॉफिट पे गए एंड वो फिर फाइनली हम जो है डे को लॉस पे क्लोज कर रहे हैं, वो भी $85 के आसपास। एंड हाँ, कुछ आप कह सकते हो कि मतलब कुछ कमीशन के हिसाब से वो जो लॉस है थोड़ा सा भी आपको 88 के राउंड देखने को मिल रहा है, बट ठीक है। अभी अपना इक्विटी बैलेंस कल के दिन में स्टार्ट होने वाला है 10,050 से। सो या कल के दिन फिर से फ्रेश स्टार्ट करेंगे, फ्रेश माइंड के साथ ट्रेड करेंगे एंड कल से प्लान यही रखेंगे कि नंबर ऑफ ट्रेड्स को थोड़ा सा कम करें एंड जितना ज़्यादा हो सके एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करें। एंड बाकी का इस अपना रेस का रिवार्ड काफ़ी अच्छा खासा बैठा है, आपने देखा होगा, बट हम फोमो में जल्दी एग्जिट कर रहे हैं क्योंकि पिछला पहला ट्रेड आपका लॉस होगा ना, दूसरे ट्रेड पे आपके पास उतना ज़्यादा जिगरा नहीं होगा कि आप पूरा उसको होल्ड करो। आपको मतलब वही सबके पास नहीं होता है, मेरे लिए भी थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत हो रहा है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई रिकवर करने की कोशिश करूँगा। बाकी कल के दिन से मेरे को 7 दिन है मेरे हिसाब से मतलब मेरे हिसाब से नहीं, मतलब वैसे तो जितना दिन चाहो टाइम ले सकते हो, बट मैं एक एस्टीमेट लेके चल रहा हूँ कि 15 को मैं पे आउट के लिए अप्लाई करूँगा। उसके लिए मुझे अगले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन टोटल है, सैटरडे संडे को छोड़ देते हैं तो 7 दिन में मुझे एटलीस्ट 4 दिन प्रॉफिट करना होगा एंड कुल मिला के वो प्रॉफिट $900 के अराउंड करना होगा। तो यस, 7 दिन में अगर 900 कैलकुलेट करते हैं डेली के हिसाब से $150, तो मैं कोशिश यही करूँगा कि 200 प्लस हो जाए तो मैं क्लोज कर दूंगा उस दिन को आगे से। बाकी देखते हैं, सिचुएशन के ऊपर ट्रेड्स होंगे आगे से। गलती जो किए गए हैं वो दोबारा ना करेंगे, ओवर ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेड में प्रॉफिट 1:1 मिल रहा है तो कॉस्ट टू कॉस्ट करेंगे, ट्रेल करते हुए चलेंगे एंड थोड़ा सा समझ के संभल के ट्रेड करेंगे। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आप ये सब गलती ना करो इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा बनाया एंड मेरे भी जर्नल के लिए डिटेल्स रखने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया एंड जितने भी ट्रेड्स है उसके टाइमिंग वगैरह भी दिख जाए, जैसे कि आगे चल के अगर कुछ दिक्कत होता है तो मैं एक आपके लिए मतलब मेरे लिए भी एक ये एक क्या कहते हैं प्रूफ रहेगा कि मैंने किस तरीके से ट्रेड्स वगैरह किए हैं। ऐसा नहीं कि मैंने स्कैल्प किया है, मैंने एंटर किया एंड मार्केट रिवर्स किया, एसएल वहाँ पे हिट हुआ हाई वॉलेटिलिटी की वजह से, बट ऐसा नहीं कि मैं कंटिन्यू बाई सेल ऐसे किए एंड मैंने हेजिंग भी नहीं किया। तो ये सारे रूल्स को फॉलो करके ही हम कर रहे हैं काम। बाकी आगे चल के देखते हैं कैसा क्या रहता है। बाकी गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।